बोलिए सतगुरु देव की जय। आज गुजरात के बड़ौदा करखड़ी आश्रम में आप सब जानते हो कि सदगुरु कबीर साहब की 624 की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में बहुत से भारत भर से पारखी संत महापुरुष सत्संगी मित्रों पधारे हैं और सदगुरु कबीर साहब के जो पारक सिद्धांत का ज्ञान है वो संतों ने अपनी वाणी में सब जनता को पीरसा है। ये गुजरात बड़ौदा करखड़ी के आश्रम के प्रणेता हमारे सदगुरु श्री ज्ञान साहब थे, जिन्होंने इस आश्रम का निर्माण किया हुआ है, संचालन किया हुआ है। और पूज्य गुरुदेव ज्ञान साहब इस आश्रम पे करीब 70-80 साल ये आश्रम का उन्होंने संचालन किया हुआ है और मुख्य कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे, प्रवक्ता थे, आश्रम के मुख्य ट्रस्टी थे। और यहाँ पे गुजरात के बड़ौदा के आसपास गांव बड़ौदा शहर सदगुरु कबीर साहब का पारक सिद्धांत को उन्होंने अपने पूरे तन मन धन से सदगुरु का प्रचार प्रसार किया। पारक सिद्धांत के जुड़े हुए सभी सत्संगी मित्रों को उन्हें हर साल कबीर जयंती के उपलक्ष्य में और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम रखते थे और सभी भक्तगण आके गुरुदेव के पावन चरणों में पावन पूजा करते थे। इस बार भी ये 624वीं पुण्यतिथि सदगुरु कबीर साहब की उपलक्ष्य में उनकी उपस्थिति में सदगुरु कि ये कार्यक्रम पुरजोर से हमारे यहाँ के संत श्री अचल शास्त्री साहब ने बनाया और उनके इस कार्यक्रम में बहुत से भारत भर से और गुजरात में से पारखी संतों महापुरुषों और हमारे कवि संप्रदाय के विचार को मानने वाले पारक सदगुरु ज्ञान साहब को मानने वाले और सदगुरु मगन साहब को मानने वाले ये सभी सत्संगी मित्रों को शुभ कामना देते हैं। और इस उपलक्ष्य में सदगुरु कबीर साहब की 624वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सबको साहेबन की सादर साहेबन की करके विनम्र देते हैं। और हाँ, बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आज के आनंद की जय सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती पे 626वीं जन्म जयंती है, उसी में सभी भक्तगण यहाँ पे सब पधारे हुए हैं। आज के आनंद में हम सब यहाँ पे सारे भक्तगण यहाँ पे सबको पधारे हैं, दूर दूर से सारे गुजरात में से सभी जन यहाँ से पधारे हुए हैं। और आज के आनंद में हम कबीर साहब के जो अनुयायी है हम सब भी तो यही कहते हैं, इसी बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस आके सार सब रहते ना पुलिस आके हाँ जी हाँ इसी मंथन में मेरा प्रवक्ता पूरा करता हूँ साहेब बंगी साहब। ओके તમે લેવું છે ઉત્સવ છે આ બાજુ साहेब बंदगी आज बहुत आनंद की खुशी की बात है कि यहाँ करखड़ी में अपने कबीर साहब की जयंती बनाई गई। बहुत सत्संग हुआ और कितने गुणी जन संत महात्माओं ने अपना अपना ज्ञान बांटा और उसके बाद में भंडारा हुआ और बहुत आनंद आया। सबके चेहरे खिले हुए हैं, सब खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और सबको संतों का दर्शन करके उनका प्रवचन सुन के उनकी आशीर्वाद लेकर अंतिम में सबने भोजन पाया और सब हंसते गाते हुए अपने अपने गांव चले गए। बहुत धन्यवाद। मैं पाली राजस्थान से आए हुए हैं और हमारे साथ रणछोड़ राम जी और खीमा राम जी हैं।
और मोहनदास जी साहेब और सुंदरलाल जी सब पाली से आए हैं। और यहाँ कबीर साहिब की 526वीं 626 की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई है और उस लिए आए थे। और ज्ञान साहिब जी का भी पुण्यतिथि मनाई गई है, इसलिए सब एरिए के पूरे देश के संत पधारे यहाँ और संत प्रवचन हुआ और बहुत अच्छा 9 से 12 बजे तक संत प्रवचन हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। उसके बाद भोजन व्यवस्था थी, सारे गांव और यहाँ आसपास के लोगों ने भोजन की प्रसाद ली और साहिब कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। साहिब बंदगी की बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज रोज तारीख 16 जून 2024 को कबीर आश्रम करखड़ी धाम पर सदगुरु कबीर साहिब की जन्म जयंती महाउत्सव कार्यक्रम बहुत सारा सुंदर रहा। साथ साथ में सदैव श्री ज्ञान साहिब जी की पुण्यतिथि निमित्तपन दोनों कार्यक्रम एक साथ पे मिला दिया गया है। कार्यक्रम में अनेक मनीषी महापुरुषों संत गुरुजन पधारे, कई नडियाद से भी पधारे, यहाँ स्वामीनारायण मंदिर से पधारे, चापरकोटा से आए हैं, मूलधर से आए हैं, रणजीत नगर से आए हैं, यूपी से आए हैं होंगे और बिहार के भी होंगे। हाँ, हर एक क्षेत्र में से संत गुरुजन आए हैं। साथ साथ भक्त समाज भी छेकापाली तक से यहाँ पधारे हुए हैं। सारे भक्तों को साथ सहयोग सहकार से यहाँ कार्यक्रम बहुत सुंदर, बहुत आनंद। सदगुरु कबीर साहिब का जो क्रांतिकारी बीजक ग्रंथ है उसी पे चर्चा हुई। ये धरातल पर ही सदगुरु कबीर साहिब ने किस प्रकार से मानव का अपना कल्याण करना चाहिए, तो इसके अंदर में से हम लोग भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों की भी याद आती है। कभी कहा है कि अपने में बस, पर से खस इतना बस। ये संसार है, अपने से अलग है और हम लोगों को अपने आप में स्थित होना है। जब तक हम अपने आप के अंदर में स्थित नहीं होंगे और संसार के प्राणी और पदार्थों के अंदर में हमारा मन जब तक घूमता रहेगा, मन स्थिर नहीं होगा, तब तक वास्तविकता में सुख शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इस संसार के अंदर में जब मानव शरीर मिलता है हर एक को, तो मानव शरीर के अंदर में आकर सच्ची श्रद्धा, विश्वास, भजन, भक्ति भाव करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। सभी शास्त्रों में लिखा है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेंगे। कभी किसी ने कहा है कि 7वां आसमान पे मुक्ति मिलेंगे, कभी कोई है कि धाम में पहुँचेंगे तब मोक्ष मिलेगा। लेकिन ये सारी बातें जो है ये मन गठबंधन कहानी है। वास्तविकता के अंदर में ही बंधन और मोक्ष जिस संसार के अंदर में आकर हमने अपने आप ने बनाया है बंधन, हमको किसी ने बंधन में डाला नहीं है, स्वयं बंधन बनाया है और स्वयं इसे मुक्त होना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब ने कहा कि कर भैया बल आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। ये संसार के अंदर में जैसे नदी बहती है, वो अपने आंगन में बहती है, अगर उसी के अंदर में प्यासा रह जाए तो दूसरे का दोष नहीं। इसी प्रकार से ये मानव शरीर है। मानव शरीर मुक्त भूमिका होने की उपस्थिति के अंदर में है। यहाँ हमको 184 योनियों में जाना है तो भी जा सकते हैं और अपना कल्याण करना हो तो भी कर सकते हैं। इन्हीं पलों के साथ में सभी संत गुरुजन ने आज के कार्यक्रम के अंदर में अपने अपने मुखार बिंदु थी, अपनी अपनी वाणी हमको बहुत सारा सुंदर सुनाया गया और जिन भक्तों ने श्रवण किया है उनका भी कल्याण होगा और वो अपर श्रवण करके घर जाके परिवार में बनाए तो उनका भी उद्धार होगा। इसी प्रकार से आज का कार्यक्रम बहुत सारा सुंदर कबीर आश्रम करखड़ी धाम में रहा। तो इतना का करवाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदेगी साहेब।
साहिब बंदगी। आज हमारे आश्रम में कबीर जयंती महोत्सव मनाया गया है। बहुत ही सुंदर, अनेक स्थान से दूर दूर से संत आए, स्वामी नारायण के आए, संत राम मंदिर से आए, संत राम मंदिर संत राम नडियाड से आए। बहुत सुंदर सत्संग का आयोजन किया गया। हमारे कबीर साहेब काशी में उनका जन्म हुआ और आज इतना सुंदर जो है हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ। हमारे गुरुदेव जी की उपस्थिति तो नहीं है पार्थिव शरीर में, परंतु गुरुदेव जी की वाणी हमारे संत राम कुमार साहेब बहुत सुंदर ढंग से क्रांतिकारी चैनल के माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार किया। आदरणीय हमारे बड़े गुरुभाई श्री शास्त्री साहिब जी ने दूर दूर से सभी संतों भक्तों को बुलाया और हैं मोहन साहेब हैं और राम कुमार साहेब हैं जो क्रांतिकारी चैनल चलाते हैं। ये हमारे गुरुदेव जी के वाणी का प्रचार करते, इससे सब जीव का कल्याण होता है। अनादिकाल से जनता आया है, काशी खाता चला आया है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है यहाँ पर आकर के जीव अपना कल्याण कर सकता है, तो की वाणी को सुनता है, को अपने अंदर धारण और अपना कल्याण करता है। इसलिए आज हमारे कबीर आश्रम करखड़ी में जो सदगुरु की तपोस्थली है उन्होंने बहुत परिश्रम कर बनाया और हम सब संतों को जो है आश्रय स्थल दिया। आज उनकी वजह से इस धराधाम पर हैं और हमारे संत श्री केवल साहेब जी हैं, इन्होंने भी बहुत सुंदर जो है अपने जी के द्वारा लोगों को बढ़िया सदुपदेश दिया। और मैं चाहूँगा कि सदगुरु केवल सुंदर जो है अपने बीच हमको दें। आप ये कबीर जयंती कर आपको कैसा लगा बताएंगे? मेरा पहला अनुभव है बहुत अच्छा। आप कबीर साहब को कब से? 1968 के साथ निष्पक्ष साहब के संपर्क में आया था। आज के माध्यम से पहले मुझे बहुत मिला। बानपुर के छात्र कबीर पंथ, कब से मैं कबीर का नाम का तो मैं बचपन से नाम जानता हूँ, लेकिन उसके ज्ञान और सिद्धांत के विषय में मुझे 1968 से 73 के बीच में। अच्छा ये बताइए, आपको गुरु कबीर की उपदेश है तो मैं मुक्ति जीव को दिला क्या ऐसा आपको लगता नहीं है? उसको समझ करके मैंने मुक्त पद पा लिया है। हाँ, बहुत सुंदर। तो आप मुक्त हैं? वाह भाई वाह, सदगुरु कबीर ये बात सत्य। जियत न तरे मुँह का तरी। देखिए जीते जो न तरे। हाँ, जीते जी इन्होंने लिए। धन्य हो सदगुरु कबीर, कैसा ज्ञान है, जीते जी पाई जा सकती। बहुत सुंदर। और ये बताइए कि आपकी आयु जो है इस बूढ़े शरीर में मुक्त पा लिए, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मैं जब जवान था तभी मैंने गुरु का अभ्यास किया था। अच्छा। तो मैं अभी हुआ हूँ। 1968 के साल में मैं मैं इसको शुरू किया, अभ्यास किया। 73 के साल में मुझे संत कबीर के जड़ चेतन बुद्ध हो गया छात्रों को पढ़ते पढ़ते। जड़ किसे कहते हैं? जड़ है जैसे प्रकृति, लग्न, वायु, चार तत्व, अनंत, सूर्य, चंद्र जड़ पदार्थ है। शरीर इन जड़ पदार्थों से बना, ये भी जड़ है। चेतन जो शरीर रह करके शरीर को चेतना देता है, उसके रहने से लगता है कि शरीर जिंदा है, शरीर चेतन नहीं है। अंदर तो शरीर में रहता है, हृदय में कारण शरीर है। अच्छा स्वामी जी ये बताइए, जड़ चेतन हो सकता है और चेतन जड़ हो सकता है? नहीं, दोनों विरोधी हैं। नहीं हो सकता है ना? नहीं। फिर शरीर में जड़ शरीर कैसे लगता है, चेतन में क्यों हो जाता है? हो जाता नहीं, इसके विषय ये बहुत कबीर के ज्ञान से दिखाता है कि ये जड़ जो है जीव शरीर अनादिकाल से चला इंग्लिश। लेकिन इतना है कि जीव अपने खुशी के सुख की परम से अनादिकाल से भटक रहा है और रहता आया है, तो शरीर के द्वारा ही वो ढूंढता है। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं कि खुद ही सुख का केंद्र है, शांति का केंद्र है। तो कबीर के पारक ज्ञान है तो हमें बोध हो जाता है खुद का स्वरूप ही शांति पाने के लिए हमको जरूरत नहीं है। लेकिन उनके माध्यम होता है, क्योंकि आँखों से छात्रों संतों की वाणी सुननी, उनके द्वारा सुननी, तो शरीर लेके द्वारा हमें जब अपने स्वरूप जाता है, हम चेतन हैं, धन्य हो जाते हैं। अच्छा लगा आपसे मिल करके, के द्वारा जान करके कबीर पारक बोध पारक ज्ञान क्या है, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत 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 स्वागत। कबीर आश्रम में आए, कबीर आश्रम करखड़ी में, और सुंदर जो है हम लोग रहने का लक्ष्य हो रहा है। अच्छे आप बुढ़ापा 80 साल की उम्र पार कर चाहे यहाँ के संतों के द्वारा आपको कोई कष्ट तो नहीं? अभी तक तो ऐसा
कोई कटुबाणी सन बोलते हैं? नहीं, कटु कोई तो हो, पर हम सहन शक्ति रखते हैं, इसलिए कोई। ठीक है, आपका जीवन और बड़ी